गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा डी फार्म फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट 2 एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स बेटा देखो होते क्या हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट विच आर एडिड टू द ड्रग्स, जिसको हम क्या ड्रग्स के अंदर ऐड करो और अदर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में टू प्रिवेंट देयर ऑक्सीडेशन। जब हम इनको ऐड कर देते हैं तो वो हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को या ड्रग्स को ऑक्सीडाइज होने से प्रिवेंट करते हैं। ठीक। रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल एंटीऑक्सीडेंट्स, तो इट शुड बी केमिकली एंड फार्माकोलॉजिकल इनर्ट, effective in low concentration, it should not be toxic, it should be easily soluble. These are the requirements of an ideal antioxidants. हमारी पहली ड्रग इसमें आई है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइपोफॉस्फोरिक एसिड इज H3PO2। प्रिपरेशन, तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग कैल्शियम हाइपोफॉस्फाइड विद सल्फ्यूरिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। मतलब मिक्सिंग कर दो किस किस की, कैल्शियम हाइपोफॉस्फाइड की, या तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या ऑक्जेलिक एसिड के साथ। तो देखो CaH2PO2 होल ट्वाइस, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइपोफॉस्फाइड। मिक्सिंग किसके साथ की? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4। क्या बन के आया? कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस H3PO2, मतलब कि हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। कैल्शियम हाइपोफॉस्फाइड, ठीक, ट्रीटमेंट करने किसके साथ? अब ऑक्जेलिक एसिड के साथ। तो ऑक्जेलिक एसिड के साथ जब ट्रीट करा तो क्या कैल्शियम सल्फेट और वही फॉस्फोरिक एसिड। ठीक। प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखो और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी। तो देखो क्लियर येलोइश लिक्विड होगा, स्लाइटली एसिडिक ऑर्डर होगा इसका। ठीक। सॉल्यूबल इन वाटर एंड अल्कोहल होगा। इट एक्ट एज ए मोनोप्रोक्टिक एसिड और आयनाइजेस टू गिव। देखो H3PO2 को वाटर के साथ जब ट्रीट करा तो क्या बना? H3O आयंस प्लस H2PO2 आयंस। ठीक। इट एक्ट एज ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है ये? पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। विद आयोडीन इट फॉर्म आयोडाइड। ठीक। देखो फॉर्मूला H3PO2 प्लस I2 के साथ प्लस वाटर के साथ क्या बना? 4HI, मतलब 4 जो लगा हुआ बैलेंस करने के लिए लगा हुआ इक्वेशन में, और फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट, इट डिक्लाइज द पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, जो कि फॉर्मूला क्या है? ये KMnO4, मतलब इट डिक्लाइज द KMnO4 सॉल्यूशन, मतलब उसके जो सॉल्यूशन है पोटेशियम परमैंगनेट के, उसको कलर को क्या कर देगा? डिकलराइज। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखो, अपॉन हीटिंग विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन गिव्स रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स। मतलब जब हीटिंग करेंगे किसके साथ? विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, तो हमें कैसे पीपीटीज मिलेंगे? रेडिश ब्राउन कलर के। ऐसे देख लीजिए, टाइट्रीमेट्रिक मेथड है। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड इज फर्स्ट डाइल्यूटेड विद वाटर। इस हाइपोफॉस्फोरिक एसिड को हम पहली बार किससे डाइल्यूटेड करेंगे? वाटर के साथ। देन इट इज़ टाइट्रेटेड विद, और किसके साथ टाइट्रेट करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और हम इंडिकेटर कौन सा यूज़ करेंगे इसमें? मिथाइल ऑरेंज। इनकम्पेटिबिलिटी देख लीजिए। इनकम्पेटिबिलिटी क्या है? सिंस इट इज़ ए रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज़ इनकम्पेटेबल विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब कि रिड्यूसिंग एजेंट है ये, लेकिन क्या है? इट इज़ इनकम्पेटेबल है किसके साथ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। स्टोरेज, इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर। मतलब हमको जब इसको स्टोरेज करना होगा तो वो कंटेनर कैसा होना चाहिए? वेल क्लोज्ड होना चाहिए। यूजेस एज एन एंटीऑक्सीडेंट्स इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस। हाइपोफॉस्फेरिक एसिड को हम किस तरह यूज़ करते हैं? फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में एज अ एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है इसका? SO2।
प्रिपरेशन देख लीजिए, लेबोरेटरी मेथड है और इंडस्ट्रियल मेथड है। तो लेबोरेटरी मेथड में कैसे करेंगे, सल्फ़र की बर्निंग करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, ठीक, या ऑक्सीजन। देखो सल्फ़र लिया प्लस ऑक्सीजन लिया, क्या बन गया, सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक। या दूसरा मेथड है इसका, डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम सल्फाइड विद सल्फ्यूरिक एसिड। सोडियम सल्फाइड को किसके साथ ट्रीट कर दो, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और जब ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, इसका डिकम्पोजिशन होगा। देखो ये क्या लिया हमने, सोडियम सल्फाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, और सोडियम सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड में का जब ट्रीटमेंट कराया तो इक्वेशन में क्या हुआ, डिकम्पोजिशन। ये वाली इक्वेशन कौन सी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो NaHSO4 प्लस SO2 प्लस वाटर, ठीक। इंडस्ट्रियल मेथड देखो, तो रोस्टिंग ऑफ मेटेलियल सल्फाइड सच एज, रोस्टिंग ऑफ मेटेलिक सल्फाइड सच एज, देखो Cu2S कॉपर सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, क्या बना 2, सॉरी ये 2 तो इसका बैलेंसिंग के लिए है, CuO और SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है जिंक सल्फाइड, देखो ZNS, ऑक्सीजन लिया तो जिंक ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ठीक। प्रॉपर्टीज़ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, कलरलेस है, नॉन इन्फ्लेमेबल गैस विद पंजेंट ऑर्डर, ईजिली लिक्विफाइड हो जाता है, एक्वस सॉल्यूशन इज एसिडिक टू लिटमस, इट इज़ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट विद आयोडीन फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और डिक्लराइज कर देगा वही पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन को। रिएक्शन से शो कर रखा है KMnO4 वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। ट्रीटमेंट जब कराया क्या बना, MnSO4 H2SO4 K2SO4, ठीक। ऐसे देख लीजिए, द मेथड बेस्ड अपॉन द एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, मतलब कि जो मेथड है किसके ऊपर बेस्ड है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो क्या बनेगा, फॉर्म सोडियम बाई सल्फाइड। देन बाईसल्फाइड इज फॉर्म्ड इज टाइट्रेटेड विद, जो बाईसल्फाइड बन के आया उसको टाइट्रेट करेंगे किसके साथ, आयोडीन सॉल्यूशन के साथ। आयोडीन सॉल्यूशन के साथ जब टाइट्रेट करा, यूजिंग करेंगे स्टार्च म्यूसिलेज एज एन इंडिकेटर, ठीक। स्टार्च म्यूसिलेज क्या है, इंडिकेटर टू ब्लू कलर एंड पॉइंट। जब हम इस इंडिकेटर को यूज़ करेंगे तो हमें कैसा कलर मिलेगा लास्ट एंड पॉइंट पे, ब्लू कलर, ठीक। स्टोरेज देख लीजिए, शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर। इनकम्पेटेबिलिटी क्या है, जनरली इनकम्पेटेबल विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिंस इट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, इसीलिए क्या है ये, रिड्यूसिंग एजेंट। यूज़ इट एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट, वही एंटीऑक्सीडेंट की तरह तो यूज़ करेंगे ही हम इसको। यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको हम किसके लिए भी यूज़ करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। नेक्स्ट क्या है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, Na2H2O5। प्रिपरेशन है, 2 स्टेप में प्रिपेयर्ड हो रहा है। देखो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पासिंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस थ्रू अ हॉट स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। पासिंग करना है हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस को, इसमें हॉट स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ NaOH until the solution is saturated, जब तक सॉल्यूशन क्या ना हो, सैचुरेटेड हो, तो सोडियम बाइसल्फाइड इज फॉर्म। तो देखो NaOH प्लस सल्फर डाइऑक्साइड NaHSO3, ठीक। सेकेंड स्टेप, ये प्रोडक्ट बन के आया हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक। सोडियम बाइसल्फाइड लूज वाटर एंड गिव सोडियम मेटा बाइसल्फाइड ऑन कूलिंग। जब हम इसकी कूलिंग करा देंगे तो देखो क्या होगा, क्या बन के आएगा हमारा, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड Na2H2O5 प्लस वाटर। प्रॉपर्टीज, कलरलेस क्रिस्टल्स हैविंग सल्फरस ऑर्डर विद सेलाइन टेस्ट, freely soluble in water, aqueous solution is acidic. ऐसे oxidation reduction reaction
है इसका ऐसे देखो, वे अमाउंट ऑफ सैंपल इज डिजोल्व इन वाटर। सैंपल को हम वे करेंगे और किसके अंदर डिजोल्व करेंगे, वाटर के अंदर। देन एक्सेस ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इज एडेड। ठीक, फिर हम उसमें क्या मिलाएंगे, आयोडीन सॉल्यूशन को ऐड करेंगे, जो कि क्या होगा, विच ऑक्सीडाइज सोडियम मेटाबाइसल्फाइड रिड्यूसिंग एजेंट टू सोडियम मेटासल्फेट। एक्सेस ऑफ आयोडीन इज टाइटेटेड, जो हमने एक्सेस में लिया था आयोडीन, उसको टाइटेटेड करेंगे किसके साथ, सोडियम थायोसल्फेट के साथ। और वही यूजिंग करेंगे, मतलब इंडिकेटर कौन सा, स्टार्च म्यूसिलेज, जो कि एंड में कौन सा कलर में मिलेगा हमें, ब्लू कलर। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है, डीकलराइज द आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक, जो आयोडीन सॉल्यूशन का कलर है वो कलर क्या हो जाएगा, डीकलराइज। इनकम्पेटेबिलिटी क्या होगी, जनरली इनकम्पेटेबल विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टोरेज, इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर। यूज एंटीऑक्सीडेंट इन इंजेक्शंस। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मटेरियल्स, फूड मटेरियल्स को प्रिजर्व करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है सोडियम थायोसल्फेट। तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है इसका, Na2H2O3। सिनोनियम सोडियम हाइपोसल्फेट और एंटीक्लोर के नाम से भी हम इसको जानते हैं, सोडियम थायोसल्फेट को। प्रिपरेशन, aqueous solution of sodium sulfide is heated with sulfur। मतलब सोडियम सल्फाइड के सॉल्यूशन को हीट कर दो, किसके साथ, सल्फर के साथ। द सॉल्यूशन इज कंसनट्रेटेड, देन द क्रिस्टल्स आर सेपरेटेड। देखो Na2SO3 प्लस S क्या बन गया, सोडियम थायोसल्फेट। प्रॉपर्टीज, कलरलेस क्रिस्टल्स और कोर्स क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस और एल्कलाइन टेस्ट। मेल्ट हो जाता है 50 डिग्री सेल्सियस पे, वाइल डिकम्पोजेज ऑन बीइंग हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस पे। और डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है जब टेम्परेचर कितना पहुंच जाए, 100 डिग्री सेल्सियस पे। इट एफ्लोरेंसेस इन ड्राई एयर एंड डेलिक्वेंसेस इन मॉइस्ट एयर। ठीक, सॉल्यूबल इन वाटर है। रिड्यूज हेलोजेंस, रिड्यूसेस हेलोजेंस। सोडियम थायोसल्फेट को आयोडीन के साथ ट्रीट करा, क्या बना, सोडियम आयोडाइड। ठीक, और सोडियम टेट्राथायोनेट। अपॉन ट्रीटिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो है सोडियम सोडियम थायोसल्फेट, इसको किसके साथ ट्रीट कर सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो क्या होगा, इट लिबरेट्स सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड। क्या निकलेगा इसमें से, सल्फर या सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे वे अमाउंट इज डिसॉल्व इन वाटर एंड टाइट्रेटेड विद आयोडीन सॉल्यूशन यूजिंग, क्या करेंगे, वही स्टार्च म्यूसिलेज एज एन इंडिकेटर। रिएक्शन से शो कर रखा है देखो, Na2H2O2 I2 एरो क्या बना, Na2S4O6 प्लस NaI। ठीक, स्टोर वेल क्लोज कंटेनर होना चाहिए। यूज विद सोडियम नाइट्राइट एज एन एंटीडोट इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग फॉर मिंग थायोसाइनेट। यूजेज मतलब क्या है इसका, विद सोडियम नाइट्राइट एज एन क्या है, एंटीडोट। किस में यूज़ करते हैं हम, जब साइनाइड पॉइजनिंग हो जाती है, और स्किन डिजीज़ में भी ये यूज़फुल होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नाइट्रोजन, जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है इसका, N2। एटमॉस्फेरिक एयर कंटेंस नियरली 78% ऑफ नाइट्रोजन, मतलब एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इट ऑल्सो अकर्स एज नाइट्रेट डिपोजिट्स। ठीक, प्रिपरेशन देखो, डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर, डिस्टिलेशन कर दो किसका, लिक्विड का। ठीक, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, जो कि क्या है, हैबर सिंथेसिस है हमारी। ठीक, व्हेन बर्निंग द फॉस्फोरस इन ए क्लोज्ड कंटेनर, व्हेन बर्निंग द फॉस्फोरस इन ए क्लोज्ड कंटेनर, तो फॉस्फोरस टेकन अप द ऑक्सीजन एंड कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। जब फॉस्फोरस को क्या करेंगे हम, टेकन अप द ऑक्सीजन,
और कन्वर्ट किस में कर देंगे, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड में। तो लीविंग द नाइट्रोजन इन द कंटेनर, उस कंटेनर्स पे क्या नाइट्रोजन गैस लीव होने मतलब निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। प्रॉपर्टीज़ कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, ठीक। इट इज़ सॉल्यूबल इन अल्कोहल, स्लाइटली इन वाटर, मतलब सॉल्यूबल किस में होता है, अल्कोहल में, और वाटर में थोड़ा सा सॉल्यूबल होता है। इट कैन बी लिक्विफाइड, एकदम से मतलब लिक्विफाई हो सकता है ये। इट इज़ इनर्ट गैस है, जो कि क्या है, इनर्ट क्या होते हैं, इनएक्टिव, ठीक। स्टोरेज स्टोर्ड इन मेटल सिलेंडर अंडर प्रेशर, मतलब किस में हम इसको स्टोर करते हैं, मेटल के सिलेंडर में, और किस में, अंडर प्रेशर। द सिलेंडर इज पेंटेड ग्रे विद ब्लैक ऑन द नेक एंड शोल्डर, सिलेंडर को हम किस कलर से पेंट करेंगे, ग्रे कलर से, मतलब जो पहचान होती है नाइट्रोजन की, तो ग्रे कलर से वो पेंट होना चाहिए जो सिलेंडर है। और विद ब्लैक ऑन द नेक, और उसकी गर्दन जो है सिलेंडर की वो किससे, नेक एंड शोल्डर किससे, ब्लैक कलर से। द नेम शुड बी स्टेंसिल्ड और पेंटेड ऑन द बॉडी ऑफ सिलेंडर, ठीक। यूज फॉर द पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एज इट इज़ इनर्ट गैस, diluent for oxygen, liquid nitrogen is used in surgery to remove some tumor, मतलब लिक्विड नाइट्रोजन को हम कब सर्जरी में भी यूज़ करते हैं, जब हम किसी ट्यूमर को बॉडी के अंदर से रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, सोडियम नाइट्राइट, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है इसका, NaNO2। प्रिपरेशन मोस्ट कॉमन सूटेबल मेथड है एब्जॉर्बिंग ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस by sodium carbonate solution. The solution is concentrated to crystallize out the product. ये रिएक्शन से शो किया हुआ है, Na2CO3 प्लस NO प्लस ऑक्सीजन क्या बना, NaNO2 मतलब सोडियम नाइट्राइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। प्रॉपर्टीज़ कलरलेस, स्लाइटली येलो क्रिस्टल्स, ऑर्डरलेस, सलाइन टेस्ट। डाइल्यूक्वेसेंट इन नेचर है, absorb moisture and slowly get oxidized to sodium nitrate, soluble in water है, reducing agent। ऐसे the method is based upon the oxidation of nitrite to nitrate। देखो जो सैंपल है उसको वे करेंगे, डिज़ोल्व करेंगे पानी के अंदर और मिक्स करेंगे एक्सेस वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड वाज एडेड, 5 ml H2SO4 को हम उसमें ऐड कर लेंगे। तो द एक्सेस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज एडेड, मतलब एक्सेस में हम क्या ऐड कर लेंगे उसमें, ऑक्सैलिक एसिड को। द मिक्सचर, जो पूरा हमारा ये मिक्सचर बन के आया, इस मिक्सचर को हीट करेंगे हम कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 80 डिग्री टेम्परेचर पे। जब ये हीट हो जाएगा एंड द एक्सेस ऑक्सैलिक एसिड इज बैक टाइट्रेटेड विद स्टैंडर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, जो एक्सेस ऑक्सैलिक एसिड को मतलब दोबारा से टाइट्रेट करेंगे इसके साथ स्टैंडर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ, ठीक। देखो NaNO2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बना, NaHSO4 प्लस HNO2। देन HNO2 को ट्रीट करा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, क्या बना, HNO3, क्योंकि क्या नाइट्रिक एसिड है। स्टोरेज इट शुड बी प्रिजर्व्ड इन टाइटली क्लोज्ड कंटेनर, यूज एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग, साइनाइड पॉइजनिंग हो जाए तो क्या एज ए एंटीडोट इसको यूज़ करते हैं, और फूड प्रिजर्वेटिव्स में। बस यहीं तक था, इसके बाद हमारी नेक्स्ट यूनिट